स्टार्ट हो गया। हाय नमस्कार, बिल्ड चेक में आप सबका स्वागत है। अपन आज कंस्ट्रक्शन के एक बहुत जाने माने फोरमैन है हमारे, वो आज 10 साल से यहाँ पे काम करते हैं। तो इस चैनल में उनका भी स्वागत है और आप सब लोगों का स्वागत है। और जो नए इंजीनियर हैं, जो नए वर्कर हैं, जो नए फोरमैन हैं, उनको वो काफ़ी ज्ञान या प्रैक्टिस वाली चीज़ें आज पता होगी। अपन अभी शुरू करते हैं, चलो। हाय नमस्कार। हाय नमस्कार, बोलो कहाँ से हो? झारखंड से। अच्छा, झारखंड से हो? हाँ, झारखंड से। अच्छा, झारखंड में कौन कौन है आपका? आगे आ जाओ, थोड़ा सा आगे आ जाओ। इधर एक बोल। झारखंड में कौन कौन है घर में? घर में मम्मी है, पापा है, फैमिली पूरा है। अच्छा, फैमिली पूरा गांव में ही रहता है? गांव पे। अच्छा अच्छा, सब गांव में क्या करते हैं? बच्चे बच्चे शादी वादी हुई कि नहीं? नहीं, बच्चे के भी शादी नहीं है। अच्छा, बच्चे की शादी नहीं हुआ है। नहीं। अच्छा, तो ये क्या मुंबई कब आए हो? मुंबई गांव गया, फिर वहाँ से आया। हाँ, मतलब मुंबई में इसका बिल्डिंग लाइन में कब से काम कर रहे हो? हो गया 8-10 साल। 8-10 साल से काम कर रहे हो? अच्छा, शुरू में यही काम करते थे गांव में क्या? नहीं, मेरे को तो ऐसे कंपनी में, इसमें एल&टी कंपनी में काम करता सब दिन। अच्छा हो गया मेरे को 22-23 साल एल&टी में। 10-15 साल एल&टी मेरा, बाकी दूसरा कंपनी में रहा। अच्छा, 22 साल का एक्सपीरियंस है बंदे को, देख लो जरा। अच्छा, 22 साल से तुम इसी लाइन में काम करते हो? अच्छा। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ओके। फोरमैन किसको बोला जाता है? फोरमैन क्यों बोला जाता है? तो मैं कि जैसे काम करके जानकारी पूरा हो जाए, ड्राइंग देखने का, हर एक चीज़ देखने का, काम की जानकारी कारपेंटर से नहीं हो रहा है तो अपने से करके उसको दिखाना कारपेंटर को। साहब लोग से मिलकर करना कि साहब नहीं हो रहा, क्या करना है, वो सोल्यूशन साहब लोग बताएंगे। तो साइड की जिम्मेदारियाँ पूरी आपके ऊपर ही होती है? हाँ, फोरमैन पे। पूरा फोरमैन पे? हाँ, पूरा फोरमैन ही जिम्मेदार होता है पूरे हाँ। काम के लिए, है ना? हाँ हाँ, हाँ। कैसे बने आप फोरमैन, कैसे बने? फोरमैन पहले कारपेंटर आए तो गाँव से आए, पहले हेल्पर ही किया। अच्छा, हेल्पर ही किए पहले? हाँ, फिर हाँ कारपेंटर किया। हाँ। कारपेंटर करते करते जानकारी तो फोरमैन ही कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ओके ओके। इतना साल से काम किया, मतलब 4-5 साल हेल्पर का काम किए, फिर मिस्त्री बने, फिर उसके बाद फोरमैन बने। अच्छा, तो अभी आपने कितनी साइट कंप्लीट की है? साइड में दिल्ली, जैसे एयरपोर्ट किया कंप्लीट। दिल्ली का एयरपोर्ट भी किया है? हाँ। हाँ, और दिल्ली में ताज होटल है, उसमें हाँ, उसमें भी काम किया आपने? हाँ। अच्छा, वो तो अच्छा है अभी हाँ। एकदम। हाँ, पहचानते कि नहीं पहचानते वहाँ जाएंगे तो? वहाँ कौन पहचानेगा? वहाँ कौन पहचानेगा यार, है कि नहीं? सिक्योरिटी भी दूसरा है, सब कुछ दूसरा है। हाँ हाँ हाँ, बराबर बराबर। वहाँ हाँ, पे फिर मोदी भवन बन रहा है, बड़े का सेक्टर 21 वहाँ पे किया। हरियाणा में किया, सहारा मॉल में। अच्छा, सारा अच्छा, दो है, अच्छा, दोनों अच्छा। में किया, ओके, बिल्डिंग में और अच्छा। मार्केटिंग में। तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या 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 होती है साइट पे? मतलब तुम जाते हो साइट पे, तो फोरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे हो? रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या, तुम्हारी जिम्मेदारियाँ क्या होती है, शुरू से लेकर आखिरी तक बताओ, ताकि वो जो लोग देखेंगे ना, जो फोरमैन बनेगा उसको पता होगा कि क्या क्या साइट की जिम्मेदारी क्या होती है तुम्हारी, ये बताओ शुरू से। शुरू से ऐसे कि पूरा काम को जिम्मेदारी लेना है, टाइम से काम देना है, हम्म। पेंटर को, हेल्पर को, सबको काम को देख के देना है कि इतना काम मेरे को टारगेट पे चाहिए। किसी से जैसे कि गाली नहीं सुने, साहब हो चाहे पीएम हो, कोई आके मेरे को गाली नहीं दे। अच्छा, तो डेली का डेली तुम साइट पे जाते हो, तुम्हारा का जो वर्कर है उनको तुम बताते हो कि ये गाले का सेटरिंग तुम करो, ये गाले का सेटरिंग तुम करो, वो गाले का सेटरिंग तुम करो, है ना? हाँ, डेली तो उनको तुम मटेरियल बताते हो कि पूरा ये मटेरियल, मटेरियल, यहाँ तुम मटेरियल का मैनेजमेंट तुम पूरा सब देते मटेरियल देगा हो, उसको, पूरा है ना? आन पे काम देगा, पूरा इतना मेरे को चाहिए अच्छा, चाहिए। तुमको पूरी ड्राइंग आती है ना समझ में? हाँ। अच्छा, तो फिर तुमको ड्राइंग आती है तो फिर तुम उस ड्राइंग के अकॉर्डिंग उन तुम्हारे टीम लोगों को देते हो? हाँ, टीम को देता हूँ। अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो कारपेंटर के काम में कौन से मटेरियल यूज होते हैं, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, हथौड़ी, ऐसे कौन से टूल्स है? हथौड़ी, साहुल, गोनिया, और बताओ बताओ। लाइन डोरी और टेप। हाँ, टेप। हाँ, टेप कितने मीटर के होते हैं? टेप 3 मीटर, 5 मीटर, 15 मीटर, 30 मीटर। अच्छा, तो तुम कौन सी यूज करते हो? ज़्यादा हम लोग 5 मीटर। अच्छा, लेकिन तुम्हारे वर्कर के, हर आदमी के पास टेप होना जरूरी है? हाँ, कारपेंटर का एक भी वर्कर के पास टेप नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ। सबके पास टेप होता है? कारपेंटर के पास टेप नहीं है तो काम कैसे करेगा? हाँ, तो तुमको एमएम समझता है? हाँ, मालूम है। 1 इंच में कितना एमएम होता है? 1 इंच में 25।
1 इंच में वहाँ बताओ, वहाँ हाँ बताओ। 25 mm। 1 इंच में 25 mm होता है, वो 100 mm मतलब कितना इंच हो गया? हो गया आपका 3 कुछ हो गया 100 mm मतलब कितना इंच हो गया? 100 mm हाँ 3 फीट 4 इंची। 4 इंची। हाँ 4 तुमको इंच। टेप समझना चाहिए अभी तुम। हम लोग इंच इंची पे काम नहीं करते हैं सर। हाँ हम लोग करते हैं एवं पे। mm पे काम करते हाँ। हो? अच्छा, कारपेंटर काम mm पे होता है। अच्छा वो ओके। जैसे फॉल सीलिंग वाला जो है वो करता है अपना इंच पे। हम्म, हम लोग का इंच पे काम नहीं होता है। अच्छा, तो काम करते समय सेफ्टी का कुछ देखते हो कि नहीं देखते हो? अच्छा। सेफ्टी में क्या क्या होता है? सेफ्टी में जूता, हम्म, हेलमेट, जैकेट, हम्म, बेल्ट हम्म। पूरा चाहिए लेवल को, तब इसको काम पे लगेगा। अच्छा, पूरा ये हेलमेट वेलमेट पूरा डाल देते हो? पूरा। अगर साइड पे वैसा जाएंगे तो तुमको एंट्री नहीं मिलेगी, नहीं। याद रखना वो चीज़। हाँ तुम भी अभी हो तो तुमको खुद तुम्हारे खुद के पास हेलमेट होना हाँ। चाहिए, जैकेट होना चाहिए, टेप होना चाहिए, प्लम बम होना चाहिए, हथौड़ी होनी चाहिए, कटर मशीन होनी चाहिए। फिर उसके बाद और तुम्हारा पेंसिल चाहिए। हाँ पेंसिल चाहिए, हाँ। चौक चाहिए। चौक नहीं चाहिए। चौक तुमको नहीं लगता है ना? चौक अच्छा, ऑयल कौन सा ऑयल लगता है कि नहीं लगता है शटरिंग में? लगता है। क्यों लगाते हो ऑयल? वायर लगाता है कि क्वालिटी अच्छा आने के लिए। क्वालिटी अच्छा आने के लिए, और और सीमेंट setting- चिपकना नहीं चाहिए। आप सेटिंग जैसे खोलेगा तो उसमें क्वालिटी अच्छा है, संगीत नहीं चिकनाहट आना चाहिए कंक्रीट के अंदर, उसके लिए सीमेंट ऑयल यूज होता है ना? हम्म। अच्छा, तो तुम पहले तो प्लाई का काम करते रहोगे? हाँ प्लाई करता है प्लाई मेहमान दोनों काम जाते हैं। शुरू तुम्हारी शुरुआत हाँ। तो प्लाई से हुई थी ना? हाँ, प्लाई से। तो प्लाई कितने एमएम का था पहले तुम जब काम कर रहे थे तब? प्लाई मेरे पास 10-12 एम की। अच्छा, 12 एमएम की। उसका क्या क्या होता है? थोड़ा शटरिंग प्लाई के बारे में बताओ, कितने एमएम के होते हैं, प्लाई उसमें क्या क्या लगता है, खिले कितने लगते हैं, खिला कौन सा? एक प्लाई को मेकिंग अगर मुझे करना है, हाँ, एक प्लाई का मेकिंग करना है, समझ लो। हाँ अगर प्लाई की मेकिंग करनी है तो उसमें क्या क्या मुझे लगेंगे और क्या क्या मुझे चाहिए, वो सब बता दो। प्लाई लगेगा, कील लगेगा, लाफा लगेगा, हथौड़ी लगेगा, और 200 के स्पेसिंग पे खिला मारना चाहिए कम से कम। जैसे कि क्वालिटी के हिसाब से 200 के हिसाब से है, और लाफा को चाहिए दूरी में 300 की दूरी रहेगा तो लोड लेगा, ज़्यादा जगह तो लोड नहीं ले पाएगा। अच्छा, लोड नहीं दे पाएगा क्योंकि तुमको शटरिंग डिजाइन नहीं पता रहेगा। अपन अगली कभी सीरीज बनाएंगे तो मैं आपको शटरिंग का कैलकुलेशन पूरा बता दूंगा। शटरिंग कैलकुलेशन होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग साइट पे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, उसका एक अलग से वीडियो में बता दूंगा। अच्छा, तो जो किल होता है, किल, वो किल कितने साइज के होते हैं शटरिंग में? उसमें चाहिए 1.5 इंच का, ज़्यादा यूज हम लोग करता है। 1.5 इंच का किधर यूज होता है? हम लोग 1.5 इंच का प्लाई के लिए, मेकिंग के लिए? मेकिंग के लिए। अच्छा, और 1.5 और 3 का ज़्यादा यूज होता है। 1.5 इंच का और 3 इंच का ज़्यादा यूज हाँ। होता है। वो किसके लिए यूज होता है? 3 इंच का जैसे कि बोर्ड लगा दिया है, उसको साइड मारने लगा बटन पे, उसको मारने के बाद भागता नहीं उसकी वजह से। उसके लिए। जा- अच्छा, जाम तो के लिए। मेकिंग करने के लिए जो तुम्हारी पट्टी लगती है प्लाई के पट्टी बाहर बाजू में एक हाँ। पट्टी लगती है, वो पट्टी की साइज क्या होती है? 25 बाई 75। 25 बाय 75 का होती है। हाँ। अच्छा, वो पट्टी अगर बेंड रहेगी तो? तो उसको बीच में काट के थोड़ा सीधा करेगा, आप काटेगा पट्टे के थोड़ा सीधा करेगा। अच्छा, हाँ वैसा करेंगे उसको। अच्छा ओके, तो कॉलम के लिए भी वैसे अलग मेकिंग करना पड़ता रहेगा, बीम का अलग मेकिंग हाँ। करना पड़ता रहेगा, है ना? अगर तुम्हारे कॉलम की साइज 400 कॉलम की साइज मान लो तुम्हारी 1500 बाय 230 का है, हाँ। तो 230 का तुमको मुड़िया बनाना पड़ता रहेगा, हाँ। है ना? और 1500 का तो 1500 का तुमको साइड बनानी पड़ेगी। 1500 का है तो मैं 1500 का तो प्लाई आता नहीं है, हाँ 1220 का प्लाई काटेगा। हाँ। एक फुल प्लाई रहता है, और उसमें से फिर मैं 280 का और प्लाई जोड़ देगा। 280 का और प्लाई जोड़ देंगे। तो हाँ। 1500। और तो दोनों प्लाई को ज्वाइंट करने के लिए क्या करोगे? दोनों के बीच में पट्टी मारोगे क्या? आपस पट्टी मारेगा। अच्छा दिखाओ थोड़ा सा कैसा। अच्छा, यहाँ कैसा पट्टी मारोगे? हाँ, पट्टी मारेगा। ऐसा पट्टी मारोगे और आप कील इधर दोनों। निकलेगा, इधर आप निकलेगा पट्टी। अच्छा, दोनों हाफ हाफ निकलेगा। हाँ, पट्टी। अगर वो पट्टी कितने एमएम की रहती है? 75 एमएम की, ऐसी चौड़ाई। हाँ, चौड़ाई 75। अच्छा, तो उसमें कील मारोगे आप। हाँ। वो जो पट्टी रहती है वो गीली रहती है क्या सूखी रहती है? कंपनी से तो आता है तो गीला आता है। हाँ, हाँ। ज़्यादा सूखा हुआ नहीं आता, वो तो गीला चीर के वहाँ से भेज देता है। अच्छा, शटरिंग में ज्यादातर कितने एमएम के प्लाई यूज होते हैं शटरिंग में? सेटिंग में 12 एम और ज़्यादा करके 12, मैक्सिमम बहुत कम साइड पे 18 एम का आता है। अच्छा, तो फिर वो जो प्लाई है वो कितने बार यूज होता है? कितनी बार यूज हो, तुमने कितनी बार यूज किया है? प्लाई कौन सा, उसको 7 बार यूज होने चाहिए क्वालिटी के हिसाब से। 7 बार यूज होना चाहिए, लेकिन हाँ। हर साइड पे तो 40 बार 50 बार प्लाई यूज करते हैं। क्वालिटी के हिसाब से 7 बार बनता है।
क्वालिटी के हिसाब से कितने बार होना चाहिए? 7 बार यूज होना चाहिए, मतलब 7 पलटी बोलते हैं हाँ, उसको। 7 पलटी। 7 पलटी होना चाहिए, उसके बाद दोबारा नहीं होना चाहिए, याद रखो ये सब हाँ। चीज। तो तुम्हारा जो कोई ठेकेदार रहेगा उसको भी बता दो, समझ रहे हो, वो तुम भी बता देने का तुम्हारे इसको, ठीक है। हाँ अच्छा, वो अगर कोई मान लो किला ऊपर आया मेकिंग करते समय, तो उसको बेंड करते हो क्या? क्या उसको निकाल देते हो? मान लो तुमने प्लाई मेकिंग किया, प्लाई मेकिंग करते समय मान लो 2.5 का किला था और 3 का किला था और थोड़ा किल ऊपर आ गया, तो उसको वही जगह पे मोड़ते हो क्या बेंड करते हो? बेंड नहीं, तो माथा तो वापस करके उसको बेंड कर देगा। नहीं, वो किला ऊपर नहीं आना चाहिए, ऊपर नहीं, प्लाई निकालने का, किला दूसरा मार देने हाँ, का। वो 1.5 इंच के किले आएगा तो कहीं नहीं निकलेगा। हाँ, वो दूसरा मार देने का। हाँ, 1.5 इंच किल मारेगा तो कहीं नहीं जाएगा, वो बराबर रहेगा किला। हाँ, दूसरा मार देने का। अच्छा, तो फिर वो इसके लिए क्या बोलते हैं, तुम्हारा प्लाई मेकिंग तो हो गया तुम्हारा, अभी प्लाई की मेकिंग हो गई, कॉलम की मेकिंग हो गई, बीम की मेकिंग हो गई, बराबर। तुमने बताया कि 12 mm का प्लाई साइड पे यूज होना चाहिए, कई जगह पे 18 mm का भी यूज होता है, हाँ, 18 का होता है ना। राप वगैरह साइड में तो 18 mm का यूज होता है ना। अच्छा, तो मुझे बताओ कि ये तो प्लाई के बारे में हो गया, अभी मुझे बताओ कि लोहे का मटेरियल कौन सा रहता है तुम्हारे कंस्ट्रक्शन में? लोहे के मटेरियल जैसे राउंड कलम आता है, उसमें ज्यादा लोहे के कलम फार्मा बन के आता है बाहर से। अच्छा, वो बाहर से फर्मा बन के आता है। अच्छा, तो सीधा नहीं, सीधा कलम में वो नहीं लगता है लोहे का फार्मा, बहुत कम लगता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर वो जैसे तुम्हारे सपोर्टिंग के लिए क्या क्या यूज होता है? सपोर्टिंग के लिए सपोर्टिंग के लिए मुंडा चाहिए, और मुंडा में वो पिन रहता है, पिन सरिया नहीं डालना चाहिए, पिन डालना चाहिए। आदमी तो डालता है लेबर लोग पिन, लेकिन वो सरिया पिन नहीं चाहिए, पिन चाहिए। पिन कौन सी लगती है उसमें? पिन कौन सी लगती है? पिन वो आती है 16 एम का सरिया को रोड करके आता है, कितना वाला आता है? 16 mm का आता है, अगर 16 mm का पिन नहीं है तो फिर नहीं तो फिर 12 गेम का रड डाल सकता है। लेकिन तुम लोग साइड पे कुछ भी लगा देते हो, 8 mm का भी लगा देते वो हो। गलत है। हाँ, तो फॉरमैन हो, क्वालिटी में चलेगा क्या ये सब चीज? नहीं बताओ, चलेगा। तो कितने mm का होना चाहिए? उसमें 12 एम 12 mm का ही लगाना चाहिए, उसको मुड़ना चाहिए, यहाँ पे नोक बराबर है ना। तो शटरिंग में तुम जब सपोर्टिंग करते हो तो शटरिंग की मुंडे की कैसी कैसी साइज रहती है, मतलब कहाँ कौन सा मुंडा कहाँ आता है, कौन सा हाँ। मुंडा कहाँ आता है, कैसे लगाते हो बताओ? जैसे कि स्लैब में लगता है 3 मीटर 90 का। हाँ, 3 मीटर 90 का, ओके। हाँ, और एक बीम जैसे कि बड़ा बीम है, हेवी है, तो 3.5 मीटर का, 350 लिखा हुआ रहता है मुंडा पे। तो मुंडे का साइज क्या होता है? मुंडा का साइज सब अलग अलग आता है। बताओ मुंडे के साइज मुंडा बताओ। का आता है, एक 500 का भी आता है, हाँ, 1000 मैं लिख के लेता हूँ। हाँ, एक 500 mm का होता है, 1000 का होता है, 1000 का होता है, 1500 होता है, एक 1500 का होता है, 2 मीटर 2 मीटर का एक होता है, 2400। और 2400 का एक होता है। हाँ। इतने सब प्लाई। एक और मुंडा होता है, बहुत हनुमान मुंडा उसको बोलता है। हनुमान मुंडा, हाँ। हनुमान मुंडा, देखो सुनो, हनुमान मुंडा। हाँ, हाँ। वो 3 मीटर का आता है। अच्छा, वो 3 मीटर का एक मुंडा होता है। अच्छा, ये सब मुंडे होते हैं उसमें। हाँ। तो इसमें एक ये 500 mm का, तो उसमें रॉड भी तो लगता रहेगा। हाँ, वो तो 5,000 का आता है ना। वो पाइप कितने का रहता है? वो पाइप 1000 में 1000 का है। 1000 का रहता है। हाँ। गलत बोल रहे हो। नहीं तो उसको कम ही डालेगा ना, यूज कम करेगा ना। हाँ। वो जब पाइप करना है ना तो 1-2 हॉल अंदर रखेगा, हम्म। ज़्यादा नहीं करेगा, ज़्यादा जल्दी लपेगा मुंडा। मुंडा लपेगा, लपेगा मुंडा। मुंडा लपेगा। हाँ, ये चीज याद रखना चाहिए। अच्छा, और क्या क्या लगता है मटेरियल? शटरिंग मटेरियल में क्या क्या लगता है? और सेटिंग में तुम्हारा ये हो गया, मुंडे का साइज हो गया, और शिकंजा, शिकंजा, चैनल, चाबी आता है। चाबी। जैसे बीम है तो चाबी डाल देगा, फिर चाबी के बगल में वो डालता है स्क्वायर ट्यूब। और जैसे एल&टी कंपनी है तो उसमें डोका आता है। हाँ, नहीं नहीं, वो चाबी कितने का साइज का रहता है? चाबी का साइज क्या होता है? चाबी आता है 40 बाई 60। 40 बाई 60 का चाबी आता है। हाँ। और ये शिकंजा कितने साइज का रहता है? शिकंजा हर एक तरह का आता है। शिकंजा मोटाई उसको चौड़ाई पर में रहता है। लंबाई भी रहती है ना? लंबाई वो रहता है, कोई 1000 का, कोई 500, कोई छोटा भी रहता है, 1000 500 रहता है। 1500 तक का रहता है शिकंजा। अच्छा, कोई जो नए नए इंजीनियर हैं उनको पता भी नहीं रहेगा शिकंजा का साइज क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, वो है ना। तो शिकंजा का साइज याद रखना, और चाबी का साइज भी याद रखना। अच्छा, और क्या लगता है? सी चैनल वगैरह लगता है? 80 चैनल कितना लगेगा। का रहता है सी चैनल? चैनल 50 बाई 100। 50 बाई 100 का चैनल लगता है। और उसमें फिर भाड़ा खड़ा करेगा, फर्नीचर खड़ा करेगा, नीचे अगर मिट्टी है तो स्लीपर डालेगा। स्लीपर आता है कंपनी में, स्लीपर डाल के उसके ऊपर बेस प्लेट डालेगा, फिर
वो देखेगा कि दब रहा है कि नहीं दब रहा है मिट्टी, मिट्टी दबेगा तो फिर चैनल डालेगा, चाहे पल्ला ही डाल देगा उसको, मोटा वाला दूसरे वाला। वो डालने के बाद इसके बाद फरंटी खड़ा करेगा, हमारा फरंटी खड़ा करने के बाद 2 लाइन पर लेवल देखेगा, लेवल बराबर है कि नहीं है जैक का। अच्छा, वो फिर लेवल करने के बाद तुम लेवल कैसे करते हो फिर? अभी देखो अपना क्या हो गया, कॉलम का मेकिंग हो गया, तुम्हारा अभी सपोर्टिंग चल रहा है, सपोर्टिंग तुम कैसे लगा रहे हो ये तुम बता रहे हो, बराबर है ना? अभी तुम्हारा लेवलिंग के बारे में बता दो मेरे को, लेवल तुम कैसे करते हो? लेवल चेकिंग कैसी होती है स्लैब की? स्लैब की लेवल तो प्लाई ऊपर से होता है, नीचे से भी होता है, स्टाफ उल्टा करके। क्या क्या उल्टा करके? स्टाफ। अच्छा, स्टाफ उल्टा रीडिंग करके आप एक मार्किंग कहाँ करते हो? देखो एक मार्किंग होती है, जैसे कि नीचे से एक मार्किंग आती है, नीचे से आता है 1 मीटर उठ के, कोई 15 फुट के लेवल आता है। जैसे सर्वे लेवल देगा 1 मीटर उठ के, मिशन को भरने के लिए कि हमारा इतना वे, इससे नीचे तुम्हारा भराई करना है, बराबर है, हमें 1 मीटर 1 मीटर चाहिए। तो फिर वो 1 मीटर का लेवल मार्किंग करेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग वो टेप से नापेगा हर जगह है ना? हमेशा नापेगा, एक जगह पे हर जगह पे नापेगा, वो लेवल करतेगा, ऊपर एक आदमी रहेगा, नीचे एक आदमी रहेगा, वो ठोकेगा, आर्या करो, आर्या करो, ऊपर ले लो, आर्या करो, अप लो, डाउन लो, ऐसा बताते रहेगा ना वो? बताएगा। अच्छा, तो फिर वो सर्वे तुमको वो कंटिन्यू रहेगा तुम्हारे साथ में? नहीं कंटिन्यू रहेगा तो हम लेवल 5 से करेगा अपना। अच्छा, वो एक लेवल दे दिया जवान को, वहाँ से हम लेवल 5 से पूरा लेवल घुमा दिया, लेवल घुमा के अपना मुंडा। अच्छा, तो फिर दोनों प्लाई के बीच में गैप भी तो आता रहेगा ना? नहीं आएगा सर, जैसे चाबी डालेगा, चाबी के ऊपर खिला मारेगा ना। अगर कई जगह पे गैप आया तो? गैप आया तो रंधा रहता है, रंधा मार दो, मशीन मार दो, रंधा मार देता है। अच्छा, दूसरा क्या कर सकते हैं? और तो दूसरा कुछ वो मशीन अपना साइड पे छोटा रंधा था उसे मार दो। टेप आता है, पता है तुमको? डक टेप आता है, डक टेप आता है वो। दोनों प्लाई के जॉइंट में डक टेप मार दोगे तो दोनों प्लाई आपके कंस्ट्रक्शन की जो फिनिशिंग है वो तुम्हारे एक्यूरेट आती है। तो डक टेप लगाना जरूरी है। कोई लोग मास्किंग टेप लगाते हैं, मास्किंग टेप कभी लगाने का वो तो सब आप जब स्लैब बनने लगेगा ना, उसमें मार के डक टेप मार के इसके बाद सेटिंग आल मारेगा, इसके बाद सरिया बनेगा। हाँ, तो तुम्हारा सेटरिंग हो गया तो डक टेप लगाना जरूरी है। डक टेप लगा दो, उसके बाद तुम्हारा लेवल हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारा सरिया बांधना चालू करेगा। बराबर है ना? बराबर। अच्छा, तो मुझे एक चीज बताओ कि ओलंबा या तुम कॉलम का ओलंबा या वो पहले माले से लेके तीसरे माले तक छोड़ते हो, ओलंबा होता है ना? कॉलम का ओलंबा होता है। मान लो तुम्हारे 4 माले की बिल्डिंग है, तुम्हारा 2 माला हो गया है, तो तुम ओलंबा कहाँ से करोगे? ओलंबा ऊपर से लगाएगा। हाँ, ऊपर ओलंबा बनेगा, ऊपर 210 है तो ऊपर 200 के नीचे में 210 लगेगा, 10 में प्लाई रहेगा। हाँ, बराबर है। हाँ, इसके बाद बताएगा कि साउल किधर रहेगा, कि बाहर जाएगा कि अंदर जाएगा साउल। वो तो वहाँ पे आदमी लोग रहेगा, आदमी रहेगा, उसको बोला जाएगा। तो आउट रहेगा तो इंजीनियर को बता देते हो? इंजीनियर बताएगा मेरे तब फोल्ड है नहीं, बिना इंजीनियर को बता के नहीं करना है तुमको, इंजीनियर को बताना ही पड़ेगा। अगर ये आउट है, ये अंदर जा रहा है, ये बाहर जा रहा है, ये सब चीज। और काटकोना बिटकोना करते हो कि नहीं करते हो? काटकोना चेक करता है। अच्छा, तो फिर वो डेकिंग होने के बाद तुम्हारा जैसे तुम्हारा स्लैब डेकिंग हो गया, डेकिंग होने के बाद गाले का भी साइज चेक होता है, पता है ना? गाला चेक होता है कि जैसे ड्राइंग गाला दिया है 2500 की घटा दिया, बढ़ा दिया, कारपेंटर जैसे बड़ा भी कर देता है, छोटा भी कर देता है, तो उस चीज में तुम्हारा चेकिंग होता है। चेकिंग होता है ना? बीम का साइज चेकिंग होता है। बीम का साइज है ना? बीम का अगर मान लो तुम वो सेटरिंग में ग्रुप सेटरिंग होता है, पता है? ग्रुप सेटरिंग, ग्रुप कैसे करते? ग्रुप बताओ। ग्रुप कहता है जैसे कॉलम को ग्रुप बनता है। हाँ, कैसे बताएं? कैसे होता है? एक कॉलम जैसे 600 का हमारा कॉलम है, वहाँ आदमी लोग हमारा कॉलम है 600 का, तो एक प्लाई काटेगा 600 का, एक काटेगा 625 का। हाँ, उधर ही बताओ, मेरे को मत बताओ। 625 से काटेगा तो उसको दोनों करे 12 में घूम जाएगा, तो वो कॉलम का फार्मा बन गया 600 का 600 का। अच्छा, 12 mm का वो तुम बड़ा काटोगे? 25 में बड़ा काटेगा, 25 में बड़ा काटोगे तो वो बन जाएगा ग्रुप तुम्हारा। अच्छा, तो फिर कभी अगर नेक्स्ट टाइम से अगर मैं पूछूंगा तुमको, मेरे को बना के दिखाओ, तो वीडियो मैं निकालूंगा तो एक प्लाई का मेरे को बना के दिखाएगा ना सब। हाँ, बॉक्स बनता है तो बॉक्स बनता है तो एक कट्टा है 25 में कम, और एक कट्टा है 2 कट्टा 25 में कम, 2 कट्टा है। तुम्हें तो बताया नहीं वो टायर और रोड कहाँ यूज होता है? वो टायर तो कॉलम में होता है, वॉल में होता है, तो बता दो ना। नीचे से 300 उठ के एक टायर डलना चाहिए, एक 600 पे, एक अपना 900 है, 1200 पे, एक अपना 2100 पे, बस नीचे 300 छोड़ के 2400। टायर को क्या लगता है? वो टायर में वाशर आता है लोखंड का, वाइसर बोलते हैं, विंगनेट बोलते हैं उसको। जैसे कि विंगनेट के ऊपर एक लोग वाशर भी आता है। हाँ, वाइसर कहते हैं और विंगनेट भी आता है।
वैसा लगा के बिजनेस लगाने के बाद हेवी रहता है। तो किसी लोगों को पता नहीं हो कितने mm का होता है टायर, और बता दो कितने mm का होता है। टायर 16 एम का होता है। बता ध्यान में रखना चाहिए हाँ, सब लोग, 16 mm का ही होता है टायर। हाँ। हाँ समझ रहे हो। वो चैनल भी होता है तुम्हारा 40/60 का ही होता है। चैनल सर में चाबी होता है। चाबी, अच्छा। और चैनल 50/100। अच्छा, चैनल 50/100 का होता हम है। लोग ज़्यादा हमारा कंपनी में हम लोग का मिलता है 50/100 का चैनल। 50/100 का। कोई सेट लोग तो देता ही नहीं है, वैसे ही बोलते ठोक दो। हाँ वो फिर जैसे लंटी है तो डोका लगा दिया, एल्यूमिनियम का डोका आता है। हाँ एल्यूमिनियम का डोका आएगा। डोका था तो कोई आता है 3 मीटर, कोई 2400, उससे सब डाल देता है कारपेंटर। अच्छा एलएनटी में डोका बहुत। तो फिर तुम्हारा ये जब तुमने काम चालू किया, तुम्हारा शटरिंग हो गया, तुम्हारा कॉलम हो गया, तुम्हारा डेकिंग हो गया, तुमने वो ऑयल भी मार दिया, बराबर है। हाँ बराबर है। तो जब सलिया वाला सलिया बांध लेता है, उसके बाद कंक्रीटिंग वाला आता है। हाँ तो इसके बाद प्लास्टिक कंक्रीट वाला आएगा। कंक्रीट वाला आएगा, बराबर है। पूरा तो जब चेकिंग concrete- हाँ चेकिंग फिटिंग पूरा कलान हमारा इंजीनियर चेक कर लेगा। इसके बाद देखो याद रखना, जब 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 वर्कर कॉलम ठोकता है हाँ। या कॉलम जब वो इंस्टॉलेशन करता है, उसके बाद इनका चेकिंग होता है। जो ये फोरमैन है, इनका चेकिंग होने के बाद इनके जो इंजीनियर्स है उनका चेकिंग होता है। इनके इंजीनियर की चेकिंग होने के बाद फिर क्लाइंट का इंजीनियर आता है, उनकी चेकिंग होती है। उनकी चेकिंग होने के बाद अगर कंपनी ने थर्ड पार्टी रखी है तो थर्ड पार्टी वाला चेक करता है। उसमें आपके जो एरर है ना, वो एरर मिनिमाइज होते हैं। कई जगह पे, बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि कारपेंटर ने ठोक दिया और क्लाइंट के इंजीनियर ने ग्रीन सिग्नल दे दिया और कंक्रीटिंग हो गया। उसके बाद पता चलता है कि अरे यार ये तो कॉलम आउट हो गया, बल्ज हो गया, पता है। पता है। लेकिन तुमको क्या करना चाहिए? हमको जैसे कि कारपेंटर का दिया, मैं चेक किया, फिर हमारा कंपनी वाला जाएगा, हमारा कंपनी चेक करने के बाद क्लाइंट को बुलाएगा, क्लाइंट चेक करेगा, इसके बाद ओके लिखेगा, तब कोड कार्ड पे साइन होगा, इसके बाद कंप्यूटर होगा। राइट, ये क्वालिटी में प्रोसेस फॉलो होनी चाहिए, है ना। तो जितेंद्र भाई तुम ये क्वालिटी में प्रोसेस फॉलो कर रहे हो। हाँ सर, मेरे ख्याल से, है ना। लेकिन लोगों को पता नहीं कि अभी तुमको आईएस कोड तुमको अभी और सीखना जरूरी है। जैसे मान लो आज शटरिंग के बारे में बता रहे हैं अपन, है ना। मैं तो कोई प्लाई का फोटोज वगैरह तो नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि अभी अपन नया चालू किया ये चैनल, लोगों को थोड़ा सा बताने के लिए, है ना। तो जनरली क्या होता है कि अगर आपको शटरिंग का काम करना है तो शटरिंग में बहुत सारे आईएस कोड यूज होते हैं। अगर शटरिंग का काम करना है तो आपको पहला तो एक आईएस कोड है कि 456/2000, जो आरसीसी के रिलेटेड है, जो वो पूरा आपको बता देता है कि शटरिंग फॉर्म क्या है, शटरिंग का टाइम क्या होना चाहिए। शटरिंग, अच्छा कॉलम का शटरिंग कभी खोलते हो? प्लाई का है तो कम से कम उसको 24 घंटे के बाद खोलना चाहिए। बराबर है। वर्टिकल का जो है वो 24 घंटे के बाद खोलना चाहिए। मेहमान का है तो 6-7 घंटे बाद थोड़ा बड़ा उसको यूज कर सकता है। और स्लैब का शटरिंग का कब प्लाई का होता कम है? से कम 10-15 दिन के बाद खुलता है। जब तुम्हारा प्लाई का रहने दो या किसी का भी रहने दो, जब तक तुम्हारी क्यूब की स्ट्रेंथ, क्या बोलता हूँ, क्यूब की स्ट्रेंथ जब तक नहीं आती है तब तक तुम्हारा वो रहना चाहिए। आईएस कोड क्या बोलता है कि 21 दिन तक रखना है। जैसे हर एक कंपनी में जैसे कि एक सेट दिया, उसको फिर नीचे को खोल के दूसरा सेट में ले जाएगा, और बराबर रहता है। इसके बाद उसको ऊपर लेके जाएगा। डबल सेट है किसी कंपनी सिंगल सेट होता है, सेटिंग ऊपर चलता है। हमारा कैसे सेटिंग है, डबल सेटिंग है कि सिंगल सेटिंग है, उसको वजह से हम लेके चलते हैं उसको। क्या है तुम्हारा जो काम है ना आरसीसी का, वो IS 456 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। क्या होता है कि कोई 7 डेज, 28 डेज, 14 डेज शटरिंग का रिमूवल टाइम, है ना, ये सब। नहीं तो क्या होता है कि कई जगह पे ना 15-15, 20-20 दिन, 2-2 महीने तक प्लाई चिपका हुआ रहता। अगर प्लाई चिपका हुआ रहेगा तो क्या होगा, 20-50 दिन तक अगर है तो वो प्लाई जो है खराब हो चुका है। प्लाई तो पहले खराब होगा, पानी होते जैसे पानी पड़ेगा प्लाई खराब हो जाएगा। ज्यादा पानी जैसे कि प्लाई को बाहर देगा तो पानी खराब हो जाएगा, प्लाई खराब हो जाएगा। अच्छा। प्लाई को कभी भी ये अंदर रखना चाहिए बिल्डिंग के अंदर। तो तुम्हारे आदमी लोग कितने बजे जाते हैं काम पे? सुबह 9 बजे, और शाम को कंपनी के नियम से 5-6 बजे तक करना चाहिए। अच्छा। तो लेकिन लेबर को मजबूरी है, बाहर से कमाने आया है तो ओवरटाइम करेगा। बराबर है, वो क्या कर सकते हैं, वो तो ओवरटाइम करेगा। अपनी इंडस्ट्री ऐसी है तो उसमें क्या बोल सकते हैं। तो उन लोगों को पगार कितना मिलता है, कैसा मिलता है? पगार जैसे करेगा, कोई 30 आएगा, कोई 40 आएगा, कोई 50 आएगा। 50 भी आता है? हाँ 60 भी आ सकते हैं मेहमान देखो को। भाई तुमसे ज्यादा पगार है, अपने ज्यादा पगार है। अच्छा, 60-60 हजार रुपये पगार आता है? क्या बात कर रहे हो? जैसे काम करेगा वैसे मेहमान सेट में आएगा। अच्छा, मेहमान सेटिंग में आएगा, प्लाई में 25-30 नीचे रह जाएगा।
25-30 के नीचे ही रह जाएगा। हाँ। अच्छा, ओके 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 ओके। अच्छा, ये सब चीजें है मतलब। अच्छा, तो आगे चल के क्या करने का सोचा है? देख, अभी करेगा तो दूसरी कंपनी जाएगा तो मेरे को बुलाएगा तो मैं जाएगा, यहाँ से फर्स्ट सेफ्टी अच्छा मिलेगा तो मैं जाएगा, नहीं मिलेगा तो यहीं पे करेगा अपना। क्वालिटी के साथ में रहना है। हाँ, जैसे तुम quality। पहले बताए ना हाँ। कि मेरे को टारगेट अचीव करना है, हाँ। टारगेट अचीव नहीं करना है। नहीं। टारगेट भी तुमको अचीव करना है और क्वालिटी को पकड़ के तुमको टारगेट अचीव करना है। हाँ। नहीं तो कोई कोई इंजीनियर रहते हैं, बोलते हैं कि भाई आज ठोक दिया ना, कल खोल दो नहीं, ऐसा नहीं। और परसों के दिन भर दो। क्या है, किसी ने ना किसी ने क्वालिटी, अगर तुम खुद क्वालिटी में इंप्रूवमेंट करना चाहते हो तो तुम्हारा जो इंजीनियर है वो खुद शर्माएगा कि बोलेगा नहीं, ये हमारा जितेंद्र फॉरमैन है, वो क्वालिटी के साथ मेरा काम कर रहा है। समझ रहे हो? हाँ, तो जो साइड में तुम्हारा जो वर्कर है, हाँ। प्लाई की शटरिंग रहने दो या माइवन की शटरिंग रहने दो, उसको कैसे तुमको संभालना है। जो भी काम हो रहा है तुम्हारा है वो खुद का हो रहा है, ये चीज देख के तुमको काम करना है। अगर तुम्हारा कुछ भी चेंजेस होता है, ड्राइंग में चेंजेस होता है, तो तुमको इंजीनियर को बताना है। तो वो इंजीनियर भी डिसीजन नहीं लेगा, वो इंजीनियर भी उनके जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उनको बताएगा। उनके पास से फिर वो सब चीज सब लोगों को अपना पूछ के- क्लाइंट के पास आएगा, हाँ, क्लाइंट क्लियर करेगा, इसके बाद क्लाइंट क्लियर करेगा, आर्किटेक्ट तुमको ग्रीन सिग्नल देगा, हाँ। उसके बाद ही तुम्हारा वो शटरिंग का काम कंप्लीट होता है। समझ रहे हो? हम्म। क्वालिटी में काम करने के लिए ज्यादा तो पैसा नहीं लगता है, बस आदमी को ना थोड़ा सा क्या बोलते हैं वो हुनर होना चाहिए कि हाँ मैं क्वालिटी में काम करूंगा, है ना। साफ सुथरा होना चाहिए शटरिंग करने से पहले तुम्हारा, है ना। प्लाई में कंक्रीट चिपकता है तो क्या करते हो, प्लाई फेंक देते हो क्या करते हो? नहीं, उसको ज़्यादा दिन जैसे कंक्रीट खराब आता है इसको जैसे प्लाई में चिपकता है ना, तो प्लाई में चिपकता नहीं है कंक्रीट। अच्छा 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 अच्छा। प्लाई खराब कंक्रीट आता है ना, केमिकल ज़्यादा डाल देते हैं, इस वजह से प्लाई पकड़ता है, नहीं तो प्लाई में कंक्रीट नहीं पकड़ता है। अच्छा, ओके। तो शटरिंग मतलब तुमको पूरा आता है ना। हाँ सर। अभी अगली बार जब आएंगे ना तो थोड़ा सा ड्राइंग के बारे में और माइवन शटरिंग, अभी फिलहाल जो इनका जॉब है ना वो माइवन शटरिंग का जॉब है, लेकिन मैंने इनका पहला इंट्रोडक्शन दिया था, मतलब पहला एपिसोड किया था इनके साथ में, जो कन्वेंशनल शटरिंग है। बराबर है ना? बराबर। कन्वेंशनल शटरिंग है, मेजरमेंट आना चाहिए तुमको, ड्राइंग आनी चाहिए पढ़ने के लिए। ड्राइंग पढ़ लेता है। ड्राइंग पढ़ लेते हो ना? हाँ। ड्राइंग में तुमको मैं बोलूंगा कि बाबा ये मेरी ड्राइंग है, इसमें कितने प्लाई लग रहे हैं, तो प्लाई की साइज, प्लाई का तुमको कितने प्लाई मुझे लग रहे हैं वो भी तुमको आना चाहिए निकालने के लिए एज अ फॉरमैन, है ना। कटिंग तुमको आनी चाहिए, मेकिंग तुमको आनी चाहिए, ड्राइंग तुमको पढ़ने के लिए आनी चाहिए, लेकिन तुम अकेले उस शटरिंग के मालिक नहीं हो। नहीं। इस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में खुद को सबको लगता है कि मैं अकेला हूँ, मेरे को बहुत नॉलेज है, मैं अकेला ही सब कर सकता हूँ, लेकिन अकेला यहाँ पे अकेले का जॉब नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे ये टीम वर्क का जॉब है और टीम वर्क ही इस प्रोजेक्ट को या कोई भी बिल्डिंग को आखिर एंड तक ले जा सकती है ना। ये चीज़ तुमको हाँ बिल्कुल पता होनी चाहिए सब चीज़, है ना। और बाकी सब ठीक है? हाँ ठीक है। अच्छा, चलो ठीक है, आज इतना ही अपन क्लोज कर लेते हैं। नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो माइवन के बारे में इनके पास थोड़ा सा अपन इंट्रोडक्शन करेंगे। इनके साथ में इनके रूम पे भी जाके देखना है कि इनकी लाइफ कैसी होती है, क्या करते हैं, सुबह कितने बजे उठते हैं, खाना क्या बनाते हैं, ये सब चीज़ें उनके साथ में अभी इंटरेक्शन करना है अपने को। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।